चलिए, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 5 मिस्टेक्स दैट नेटवर्कर डू इन नेटवर्क मार्केटिंग। 5 मिस्टेक्स जो एक नेटवर्कर, कोई भी नया नया पुराना जो भी हो सकता है, राइट, इसको इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है कि नया ही करता है या पुराना ही करता है, लेकिन ये मिस्टेक्स हैं जो नेटवर्कर्स यूजुअली करते हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो ये हमारा एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो अगर आप रेडी हैं इस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो आप लिख सकते हैं रेडी। आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं आरडी, आरडी लिख दीजिए, आरडी। इफ यू आर रेडी, आरडी, आरडी, आरडी। ओके 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 ओके, चलिए सब रेडी हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, राइट। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल यही आता है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक कि आपके हिसाब से कौन कौन सी मिस्टेक हम करते हैं? आपको क्या लगता है? कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में अंदर आता है, आप चैट बॉक्स के अंदर यूज कीजिए। जो भी आपको लगता है कि हम ये मिस्टेक करते हैं, या मैं ये मिस्टेक करती हूँ, या कोई और ये मिस्टेक करता है या करती है, राइट, जो भी आपके दिमाग के अंदर आ रहा है आप लिखिए कि आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू फील? कंपनी का नाम, ओके, पहले से सब कुछ बोल देते हैं, ओके। फॉलोइंग द प्रोस्पेक्ट टू ऑफन, ओके। बिना बीओपी वर्कशॉप अटेंड किए, ओके 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 ओके। चलिए, खुद ही बोलते रहते हैं, अच्छा। सागर जी बोल रहे हैं ओवर एक्साइटमेंट। ओके ओके। आई फील अशेम्ड टू फॉलो बैक, ओके, फॉलो बैक। अच्छा, ये तो ट्रेनिंग का सेशन हो गया। ओके ओके ओके। मैसेज बम्बार्डिंग, ओके, सेम हियर, ओके। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरा अगला जो आपसे क्वेश्चन है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक द फोकस इज इंपॉर्टेंट? अच्छा, सरिता जी लिख रही है कि एक्साइटमेंट में पूरा प्रेजेंटेशन शो कर देते हैं। मतलब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि पूरा प्रेजेंटेशन एक ही बारी में शो कर देते हैं। चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरा जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देखिए। डू यू थिंक द फोकस इज इंपॉर्टेंट? क्या आपको लगता है कि बिजनेस के अंदर फोकस इंपॉर्टेंट है? प्लीज कमेंट यस और नो। क्या आपको लगता है कि फोकस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट है? यस 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 यस, ओके। तो मतलब हम एग्री करते हैं कि किसी भी बिजनेस को अगर हम फोकस करते हैं, तो वो किसी भी बिजनेस को अगर हमें करना है तो उसमें फोकस होना बहुत जरूरी है, राइट। देखिए, एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है, मैं दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई हो, है ना, आपने बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई होगी ये स्टोरी। देखिए, होता क्या है कि द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को लेकर जंगल में जाते हैं। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर जंगल में जाते हैं, और एक पेड़ की तरफ इशारा कर कर बोलते हैं कि देखो, वहां पर एक पेड़ पर एक शिकार है जिसके ऊपर आपको निशाना साधना है। तो सबसे पहले वो दुर्योधन को बुलाते हैं, दुर्योधन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कि निशाना लगाना नहीं है, सिर्फ बताओ कि मुझे क्या क्या नजर आ रहा है। तो बोलता है मुझे पेड़ नजर आ रहे हैं, मुझे पत्ते नजर आ रहे हैं, मुझे ये नजर आ रहा है मुझे। फिर वो युधिष्ठिर को बुलाते हैं, युधिष्ठिर से पूछते हैं कि बाप बताओ कि आपको क्या नजर आ रहा है। वो बोलते हैं मुझे पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ का मोटा तना नजर आ रहा है, मुझे फल नजर आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे। उसके बाद वो भीम को बुलाते हैं, भीम से पूछते हैं, भीम बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो भीम बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है। तो द्रोणाचार्य खुश हो जाते हैं कि वाह, मेरा शिष्य बड़ा शानदार है, कुछ बढ़िया जवाब देगा। तो भीम बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ आम ही आम नजर आ रहे हैं। उस पेड़ के ऊपर मुझे सिर्फ आम ही आम नजर आ रहे हैं। तो ऑन लाइटर नोट, वो उनका फोकस था, तो इसलिए वो आम उनको नजर आ रहे थे, राइट। नाउ अब वो अर्जुन को बुलाते हैं। जब अर्जुन को वो बुलाते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है, तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे सिर्फ आंख नजर आ रही है। तो द्रोणाचार्य थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हो अर्जुन, तुम्हें सिर्फ आंख नजर आ रही है, तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा वहां पर? कहते नहीं, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें वहां पर पेड़ नहीं दिख रहा? कहते नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें वहां पर पत्ते नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे। आम नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे। तो तुम्हें और गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम्हें वो डूबता हुआ सूरज भी नजर नहीं आ रहा जो पीछे डूब रहा है? कहते नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा, राइट। तो द्रोणाचार्य बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने शिष्यों को समझाते हैं कि फोकस
फोकस बिजनेस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये तो एक ऑन लाइटर नोट ये सुनी कहानी आपने सुनी भी होगी और आप इसको जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताना चाहा क्योंकि ये हमारे जो पॉइंट है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, सबसे पहले तो हम इस फोकस के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपका अनडिवाइडेड फोकस होना, जो स्टोरी से हमने जो सार निकाला उसके अंदर ये है कि आपका अनडिवाइडेड फोकस होना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं, शुरुआत में तो हमारा फोकस बहुत क्लियर होता है कि मुझे ये रैंक निकालनी है या मुझे ये इनकम लेनी है, राइट, मुझे ये चीज अचीव करनी है। लेकिन जैसे जैसे हमारे बिजनेस में कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होने लग जाती है, कुछ एक दो ज्वाइनिंग्स आने लग जाती है, हमारी प्रायोरिटी बदलने लग जाती है, हमारी प्रायोरिटी बदलने लग जाती है, हम दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, हम पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, हम इन चीजों में घुस जाते हैं कि ये टीम क्या कर रही है, सर ये टीम इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ ट्रेनिंग का ही पार्ट हो जाते हैं, उनको बस ट्रेनिंग 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 पे फोकस करना, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करना, राइट। कुछ लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन देने की तैयारी करने लग जाते हैं कि मुझे तो आज हमारा सेमिनार है और उस सेमिनार की तैयारी करनी है, उस सेमिनार में लगे हुए हैं, राइट, वो उसी में लगे रहते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो टोटल डिवाइड हो जाता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, वो हंटिंग नहीं है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है हंटिंग, एक होती है हार्वेस्टिंग, ठीक है। मतलब हंटिंग हम शिकार करते हैं और एक हार्वेस्टिंग जिसमें हम फसल उगाते हैं, है ना। दोनों ही चीजों से हमारा पेट भरता है, दोनों ही चीजों से हमारा पेट भरता है, राइट और रॉन्ग, राइट। अगर आप एग्री करते हैं तो बताइए, दोनों ही चीजों से हमारा पेट भरता है ना। लेकिन हार्वेस्टिंग और हंटिंग में बहुत फर्क है। हंटिंग में हम एक बार शिकार करते हैं, हमारा शिकार खत्म हो जाता है, हमारा पेट जरूर भर जाता है, राइट। लेकिन हार्वेस्टिंग के अंदर हम जो फसल उगाते हैं या हम जो बगीचा खड़ा करते हैं अपना, मान लीजिए आपने एक आम का पेड़ लगाया या आम का बगीचा लगाया, है ना। उस आम के बगीचे को लगाने में, उसको सींचने में आपको समय लगेगा, उन आम के पेड़ों को बड़ा करने में आपको समय लगेगा। लेकिन जब वो एक बार आम के पेड़ बड़े हो जाएंगे और उसके बाद जो उन पे फल आना शुरू होगा, वो आप हर साल एंजॉय करते हो और सालों साल एंजॉय करते हो, राइट। तो आपको ये फोकस करना है कि आपको हंटिंग करनी है या हार्वेस्टिंग करनी है, पहली चीज, राइट। और दूसरी चीज, आप उसको जो रिजल्ट है उसको फ्यूचर के अंदर एंजॉय करते हो। देखिए, फोकस ऑन अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन अचीवमेंट, आपको फोकस करना है रैंक के ऊपर, आपको फोकस करना है अपनी इनकम के ऊपर, बाकी सारी चीजें सही हैं, राइट। और आपको फोकस करना है डिसिप्लिन के ऊपर। बहुत सारे लोग होते हैं मीटिंग्स के अंदर नहीं आते, मीटिंग्स में नहीं आते, क्यों आऊं मैं मीटिंग्स में। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इसको मैं यहीं पर टॉपिक करता हूँ, अपन इसको आगे कवर करेंगे, राइट। तो नॉट डेवलपिंग योर सेल्फ, बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप को डेवलप करने पे फोकस नहीं देते, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव नहीं करते, वो डिपेंडेंट है सिर्फ अपने अपलाइन के ऊपर, राइट। वो अपने आप को लीडर नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि सारा काम जो है वो बस अपने प्रोस्पेक्ट को लाए, मीटिंग के अंदर बिठा दें और काम हो जाए। अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स डेवलप नहीं करना चाहते, अपनी इन्विटेशन स्किल्स डेवलप नहीं करना चाहते, अपनी फॉलो अप स्किल्स डेवलप नहीं करना चाहते, और वो अपने आप को सेल्फ डेवलप नहीं करना चाहते। तो ये भी एक फोकस आपका होना चाहिए कि आप अपने आपको ग्रो करें। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ज्ञान वाला सेशन चल रहा है, तो आप थोड़ा बोर मत होइएगा, राइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आफ्टर हाउ मेनी ज्वाइनिंग्स वी शुड स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। कमेंट करके बताइए कि कितनी ज्वाइनिंग्स के बाद मुझे मेरी पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद कर देनी चाहिए। पर्सनल स्पॉन्सरिंग मतलब मैं पर्सनली अपने लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स जो है, कितनी ज्वाइनिंग्स के बाद अपने आप को हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करना बंद कर देना चाहिए। कमेंट करके बताएं, प्लीज कमेंट करके बताएं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नेवर 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 नेवर, ओके। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नेवर, कि हमें नहीं करनी चाहिए, मतलब कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, चलिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है कि हमारी क्लैरिटी है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन हकीकत ये नहीं है सर। आपको लगता है पर्सनल स्पॉन्सरिंग इंपॉर्टेंट है? डू यू थिंक पर्सनल स्पॉन्सरिंग, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग जरूरी है? डू यू थिंक पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज इम्पोर्टेंट? यस 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 यस। देखिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2-3 ज्वाइनिंग्स उनकी टीम में आई,
उसके बाद वो बहुत कंफर्टेबल मोड में चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब मुझे डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग आपकी कभी नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपको इस बिजनेस को ग्रो करना है, अपना आम का बगीचा लगाना है, राइट, या तो आप एक पौधा ला लीजिए जो समय के साथ खत्म हो जाए, राइट, या आप एक आम का बगीचा अगर आपको लगाना है जिस पर लद लद कर आम आए, मतलब भयंकर आम आए पूरे बगीचे के अंदर, अगर आपको एक आम का बगीचा लगाना है तो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग या डायरेक्ट ज्वाइनिंग या पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको अपनी कॉन्टिन्यूस अपनी लिस्ट पर काम करना बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूस अपनी लिस्ट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी लिस्ट नहीं बनाते, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, जो अपनी लिस्ट ही नहीं बनाते, राइट। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने लिस्ट बनाई है तो उस लिस्ट को ये टू डू लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट, इट इज नॉट अ टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट, क्या आपने अपनी डायरी के अंदर वो 100 नाम लिखे हैं? क्या आपने अपनी डायरी के अंदर, आप देखिए, आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, आपका ब्रेन कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, राइट। जब आप एक डायरी और पेन लेकर लिखने बैठते हैं तब आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स के बारे में याद आता है, बहुत सारे लोगों के बारे में याद आता है कि ये मेरे मामा का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला मेरा दोस्त, मेरे ऑफिस में काम करने वाली मेरी कलीग, राइट, मेरा एक्स बॉस, मेरा एक्स क्लाइंट, मेरा एक्स राइवल, राइट। बहुत सारे लोगों के नाम आपको याद आते हैं। तो आपको मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आपकी बनी होनी चाहिए जिनके ऊपर आप डेली वर्किंग करेंगे। एक साथ 100 लोगों के ऊपर नहीं करनी है, लेकिन डेली डेली जब आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, ये भी पूरा एक अलग सेशन है कैसे आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी होती है, राइट, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। तो आपको, और डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 3 से 5 100 की लिस्ट बनाने के बाद, एक बार अगर आपकी 100 की लिस्ट बन गई, उसके बाद आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 3 से 5 न्यू एडिशन उस लिस्ट के अंदर मैं डेली करूं। उस लिस्ट के अंदर मैं डेली 3 से 5 नाम ऐड करूं, डेली 3 से, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा हूं, चाहे मैं मैसेंजर के थ्रू कर रहा हूं, चाहे मैं लोगों से पर्सनली मिल रहा हूं उनके थ्रू कर रहा हूं, या मैं फोन सर्च कर रहा हूं, उस पर मुझे नाम याद आ रहे हैं, कुछ भी, राइट। डेली 3 to 5 न्यू एडिशंस आपको करने बहुत जरूरी है। कीप एडिंग और कीप मीटिंग। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि लिस्ट तो बनाते जाते हैं, दूसरी गलती जो सबसे बड़ी करते हैं, लिस्ट बनाते जाते हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करते। लिस्ट तो बना ली 500 लोगों की, राइट, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो डेली आपको लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। ऐसे ही किसी को आप एक दिन उठ के बोलेंगे कि भाई मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आओ मेरे साथ कर लो, राइट, तो वो आपको शक की निगाह से देखेगा, वो आपको शक की निगाह से देखेगा कि इसका कुछ ना कुछ पर्सनल रीजन है, पर्सनल कारण है जिसलिए आज इसने मुझे इतने सालों बाद कॉल किया है, राइट। तो पहले आपको उनसे नॉर्मल बात करनी होती है, 2-3 इंटरेक्शन सेशन आपको ऐसे करने होते हैं और उनकी बातों में उनकी नीड जाननी होती है, आपको उनका पेन एरिया जानना होता है उन बातों के अंदर, जिसके ऊपर फिर आप अपना हथौड़ा मार सको। कि मान लीजिए अगर वो जॉब से परेशान है, आपको पहली बात के अंदर वो नहीं बताएगा कि मैं जॉब में परेशान हूँ, पहली बारी में ये नहीं बताएगा कि मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ, पहली बारी ये नहीं बताएगा कि मैं वर्क कल्चर से परेशान हो चुका हूँ, राइट। लेकिन जब आप उससे 2-3 बार बात करेंगे, राइट, जब आप उनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे आपको अपनी पर्सनल चीजें शेयर करना स्टार्ट करेगा, और वहीं आपको एक लूज पॉइंट मिलता है, वहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जहां पे आप उसको बोल सकते हो कि भाई मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं भी इसको कर रहा हूँ, राइट, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आपको भी इस चीज की जरूरत है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि आपको भी इसकी जरूरत है, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जैसे भी आप चाहते हैं, राइट। तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट वी शुड अटेंड द मीटिंग्स ओनली व्हेन देयर इज आवर प्रोस्पेक्ट? आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि हमें जो डेली मीटिंग होती है हमारी, उसमें हमें तभी आना चाहिए जब हमारा प्रोस्पेक्ट कोई आ रहा हो, वरना मुझे आने की जरूरत नहीं है? आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि जो हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं उसमें हमें तभी आना चाहिए जब हमारा कोई प्रोस्पेक्ट है, वरना मुझे कोई आने की जरूरत नहीं है? अगर मेरा कोई प्रोस्पेक्ट होगा तो ही मैं उस मीटिंग में आऊंगा, वरना मैं वहां जाके मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूं? आप में से कितनों को ऐसा लगता है?
बहुत सारे बोल रहे हैं रॉन्ग है, रेगुलरली आना चाहिए, रेगुलरली आना चाहिए। देखिए आप में से बहुत अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एक हार्डकोर फैक्ट है कि हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है तो उनको उस मीटिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितनों को लगता है कि ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट है? डू यू थिंक ट्रेनिंग्स आर इंपॉर्टेंट? आपको लगता है कि ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट है? ट्रेनिंग बोल लीजिए या मीटिंग्स बोल लीजिए, जो हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, राइट। देखिए आज भी सिर्फ 25 हैं जो सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर। 25 पीपल आर देयर इन दिस मीटिंग, दे विच, जो इससे पता चलता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है। उसके बाद फिर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी प्रॉब्लम होती है हमारा बिजनेस नहीं हो रहा, हमें कोई बताता नहीं, हमें कोई सिखाता नहीं है। देखिए कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि हम कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, राइट। ये कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, यहाँ पर हम सब इक्वल हैं, चाहे वो अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है, हम सब इक्वल है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, हमें एक दूसरे से सीखना है। यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है हमारे लिए, आप मुझे सिखाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, ये सेशन ऐसे ही चलता है, ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। इस बात से अगर आप एग्री करते हैं तो यस लिखिए, और अग्री नहीं करते तो नो लिखिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जो मैंने अभी बोला? यस, यस, ओके, यस। देखिए ट्रेनिंग या मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मीटिंग के अंदर नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत लॉस कर रहे हैं। अगर आपका आज प्रोस्पेक्ट नहीं है, राइट, या तो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, या तो आपको पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देना आ चुका है और अब आपको इस टीम की जरूरत नहीं है, राइट, तो आप मीटिंग में नहीं आएंगे। ऑब्वियसली अगर आपको इस टीम की जरूरत नहीं है कि अब मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अकेला ही कर सकता हूँ, तो आप ऑब्वियसली नहीं आएंगे। तो उसमें कोई गलती नहीं है, अगर आप अकेला बिल्ड करना चाहते हैं बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए बचपन से हमने सीखा है कि अकेला चना बाहर नहीं बन सकता। टीम में जो पावर होती है वो सबसे बड़ी पावर होती है। टीम इज अ पावर, राइट। और ये मैटर नहीं करता कि टीम में आप कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, बस पार्ट ये है कि आपको पार्ट प्ले करना है कि आप उस टीम का हिस्सा हैं, राइट। तो जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उसमें आप रेगुलरली आइए। आपका कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए। आप वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप प्रेजेंटेशन की बारीकियां सीखेंगे, आप प्रेजेंटेशन में पॉइंट सीखेंगे, आप टेबल कैसे फ्लो करता है, कैसे इनकम जनरेट होती है, राइट, हम क्या अपने प्रोस्पेक्ट्स को बता सकते हैं वो सीखेंगे, राइट। देखिए आज कोई और प्रेजेंटेशन दे रहा है, कल आपको प्रेजेंटेशन देनी है। आज कोई और प्रेजेंटेशन दे रहा है, कल आपको प्रेजेंटेशन देनी है। कल आपकी भी टीम होगी, राइट, आपको भी प्रेजेंटेशन देना होगा। तो जब अगर आप अभी प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देखिए जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को लेकर आएंगे मीटिंग के अंदर, तो उस दिन क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को मीटिंग के अंदर उसको एक माहौल मिले, उसको एक एनवायरनमेंट मिले? जिस दिन आपका प्रोस्पेक्ट आएगा मीटिंग के अंदर, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके प्रोस्पेक्ट को एक माहौल मिले, एक मीटिंग में बहुत सारे लोग हों, उसको लगे कि हाँ काम लोग कर रहे हैं और काम हो रहा है और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी टीम है? तो अगर आप ही नहीं आएंगे, राइट, तो जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट आएगा तो दूसरा क्यों आएगा आपकी मीटिंग के अंदर, राइट। आप मीटिंग के अंदर नहीं आ रहे ना, आप नहीं आ रहे मीटिंग के अंदर, तो राइट, जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट आएगा उस दिन दूसरा आदमी क्यों आए आप उस मीटिंग के अंदर, राइट। तो इसको बोलते हैं टीम कनेक्टिविटी, राइट। अगर आपका कोई मीटिंग में नहीं भी है तो भी आपको ट्रेनिंग के अंदर आना चाहिए। आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं वहां से। देखिए कभी भी कोई चीज वेस्ट नहीं होती है, राइट। आप वहां से सीखते हैं, आप कनेक्ट होते हैं। देखिए टीम कनेक्टिविटी कैसे हो चलती है? टीम कनेक्टिविटी चलती है, देखिए ये एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आपके पास बहुत अच्छा लैपटॉप है, बहुत एप्पल का आपने बहुत शानदार लैपटॉप लिया हुआ है, लेकिन अगर उसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो क्या वो किसी काम का है? वो डब्बा है। अगर उसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो वो डब्बा है सर। इसी तरीके से हमारी जो कनेक्टिविटी आपस में काम करती है, राइट, वो एक इंटरनेट है, नेटवर्क है, राइट। और उसी की तरीके से उसी से हम सिस्टम के साथ कनेक्ट रहते हैं और उसी से हमारा बिजनेस डेवलप करता है। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये फीलिंग आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए कि आई नो एवरीथिंग। ये फीलिंग आपके नीचे अंदर कभी भी नहीं आनी चाहिए कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। दूसरी ये फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि आई नो प्लान प्रेजेंटेशन, कि मैं प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। तीसरी चीज ये नहीं आनी चाहिए फीलिंग कि आई नो द स्पीकर, अरे यार मैं तो स्पीकर को जानता हूँ, उसको सुनता ही रहता हूँ, तो मुझे क्यों आना है मीटिंग के अंदर, मेरे को क्यों आना चाहिए, राइट। मीटिंग इज नॉट अ टाइम वेस्ट।
इट इज एन इन्वेस्टमेंट। मीटिंग इज नॉट अ टाइम वेस्ट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। आपको वो इन्वेस्टमेंट, देखिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे आपको और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे नहीं करनी पड़ती हैं, राइट। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, यही आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, आपका जो मीटिंग के अंदर आना, ट्रेनिंग के अंदर आना, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप बिजनेस को बिल्ड कैसे करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हाउ ऑफन शुड वी चेंज आवर प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी? हमें अपनी प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि वीकली, मंथली, 10 दिन में, 15 दिन में, जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी आप बताना चाहते हैं। हमें अपने प्लान्स या स्ट्रेटेजीज को कितने दिनों के अंदर चेंज करते रहना चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सन 90 डेज के अंदर, 90 डेज के बाद, ओके। सागर जी बोल रहे हैं, टीजे बोल रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन, ओके ओके ओके। और इट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट, अच्छा ओके। मोस्ट मंथली, ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग, अगर रिस्पांस नहीं आ रहा हो तो, अच्छा ओके, ये सरिता मैम बोल रही है कि रिस्पांस नहीं आ रहा तो स्ट्रेटेजी को चेंज करो अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। देखिए मेरा पर्सनल जो आपको राय है, या जो भी है, जो मैंने सीखा है अभी तक, कि आपको अपने प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्लान को या स्ट्रेटेजी को जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, उसको, उसमें समय लगता है, कम से कम मिनिमम 1 मंथ टू मैक्सिमम 3 मंथ। 30 डेज से 90 डेज का रिजल्ट आने में आपको टाइम लगता है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप फेसबुक पर मिनिमम 2 to 3 पोस्ट डालिए, राइट। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 2 से 3 पोस्ट डालना शुरू करेंगे डेली, स्टोरीज या पोस्ट वगैरह जो डालना शुरू करेंगे, एक हफ्ते बाद खत्म, एक हफ्ते बाद खत्म। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं करना। देखिए ये कंसिस्टेंसी है जो बिजनेस मांगती है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है बिजनेस को लेकर, देखिए वो जो आप जो पोस्ट डाल रहे हैं ना, वो धीरे 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 आपकी रैपो बिल्ड करना स्टार्ट करता है। लोग आपको जानना शुरू करते हैं, लोग आपको ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, लोगों की नजरों में आप आना शुरू करते हो, राइट। तो आपको अपनी प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा विश्वास करना चाहिए अपनी प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज पर, अपनी टीम की प्लान एंड स्ट्रेटेजीज पर। अगर मैं आपको बोलूं कि जब हमने पहली बार जूम मीटिंग स्टार्ट करी थी, रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जब हमने फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग स्टार्ट करी थी, सागर जी को याद होगा, अजय जी को याद होगा, धीरज जी को याद होगा, तो मुश्किल से 5 से 6 लोग थे। Even we was in Jaipur ना at that time. यस, वी स्टार्टेड इन जयपुर में हमने एक्सपेरिमेंट तो किया था मुश्किल हम से लोगों ने। 5 या 6 लोग थे। कल की मीटिंग में 44 पर्सन थे, राइट। लेकिन हमने कहीं से शुरुआत करी, और वो कंसिस्टेंसी वो आज तक है। वो कंसिस्टेंसी, चाहे वो धीरज जी लें, चाहे मैं लूं या कोई और ले, वो प्लान कंसिस्टेंसी आज तक है। तो आपको अपने प्लान पर स्टिक रहना होता है, अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना होता है। अगर मान लीजिए बिल्कुल ही आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, तो कम से कम तब तक भी आप उसको 30 दिन का समय दीजिए। 30 डेज का आपको समय देना जरूरी है। 30 डेज से 90 डेज के टाइम में ही आप एक्चुअल में रिजल्ट ले पाते हो, राइट। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये बिजनेस किसका है? ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस किसका है, आपका या आपकी अपलाइन का? आप कमेंट करके मुझे बताएं, ये आपका बिजनेस है या आपकी अपलाइन का बिजनेस है? सब बोल रहे हैं मेरा मेरा, माई 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 सब कमेंट कर रहे हैं खुद का, आवर चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो इसको मानना शुरू कर दीजिए, राइट। ये ना तो आपकी अपलाइन का बिजनेस है, और ना ये आपकी डाउनलाइन का बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है सर। ये प्योरली एंड प्योरली आपका बिजनेस है, राइट। जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आप इनकम अचीव करेंगे, जब आप ग्रो करेंगे तो आपकी रैंक निकलेगी, राइट। तो आपको अपना माइंडसेट सेट करना होगा, राइट, कि आपको ये बिजनेस आपका अपलाइन का लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि वो सब कुछ अपने अपलाइन के ऊपर डाल देते हैं, मेरे प्रोस्पेक्ट से बात करेगा, मेरा अपलाइन करेगा, राइट।
मीटिंग में लेके आएगा, मेरा अपलाइन लेके आएगा, फॉलो अप करेगा, मेरा अपलाइन करेगा, प्लान प्रेजेंटेशन बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, मेरा अपलाइन बनाएगा, राइट। तो ये चीज आपको दिमाग से निकालनी होगी। ये बिजनेस आपका बिजनेस है, प्योरली आपका बिजनेस है, और इस बिजनेस को अगर आप अपना मान के चलेंगे तो आप 100% सक्सेस लेंगे, राइट। आप 100% सक्सेस लेंगे, उसमें आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए एक चीज हम बहुत अच्छे से एग्री करते हैं कि ये हमारा बिजनेस है। अच्छा, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं, ये इस सवाल का जवाब दीजिए, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बिजनेस में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? यस और नो? रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर? यस यस, 100% मोर इम्पोर्टेंट? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, रिलेशनशिप हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेशनशिप हमारे बिजनेस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। एक आदमी को आपने सेल कर दिया प्रोडक्ट। सेल्स में क्या होता है, जो बिजनेस होता है, सेल्स बिजनेस में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट किसी को सेल कर दिया, अब आप उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा बिजनेस है कि हम उसको जब सेल करते हैं तो हमारा रिलेशन उस दिन से उसके साथ शुरू होता है। सेल्स में क्या होता है, जैसे उसने बेचा उसका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, हमारा जो रिलेशन है उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से हमने वो सेल करी, या जिस दिन से हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो डाउनलाइन बना, उस दिन से हमारा वो रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। ये हमारे बिजनेस का जस्ट स्टार्ट है। जब हमने वो सेल करी है, वो हमारे बिजनेस का स्टार्ट है। अब हमें उस बिजनेस को ग्रो करना है, हमें उस बिजनेस को सींचना है। और अगर आप अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते, मैं दोनों की बात कर रहा हूं सर, अपने सीनियर्स अपलाइंस और अपने जूनियर्स डाउनलाइंस के साथ अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते, तो आप इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, इस बिजनेस को आप सींच नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो वेट करते हैं कि उनका अपलाइन उनको फोन करे। बहुत सारे लोग ये वेट करते हैं कि उनका अपलाइन उनको फोन करके उनके बात करे। देखिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अपलाइन के साथ रिलेशन बनाएं। डेली हम एक कॉल पे बात जरूर करें। डेली हम अपने अपलाइन को कॉल करें, अपने डाउनलाइंस को भी कॉल करें, राइट। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अपलाइन ही आपको कॉल करेगा। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने अपलाइंस को, डाउनलाइंस के कांटेक्ट में रहें, उनसे बात करें, उनको कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसके बारे में बात करें, उनको मोटिवेट रखें और उनको समझाएं कि देखिए, इस बिजनेस में टाइम लगता है। इस बिजनेस में कभी कभी किसी का बिजनेस तो आते ही बहुत बम्बार्डिंग स्टार्ट हो जाता है और किसी किसी को बहुत समय लगता है। मैं खुद की बात करूं, मुझे 2 महीने का समय लगा था। 2 महीने तक मेरा कोई बिजनेस नहीं था, सिंगल पर्सन नॉट ज्वाइन, राइट। 2 महीने तक कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं था। लेकिन अगर मैं उस दौरान मीटिंग्स में आना छोड़ता, अगर मैं आपको डिस्कनेक्ट कर लेता, तो मैं इस बिजनेस से कब का क्विट कर चुका होता। तो ये बात आपको सिखानी बहुत जरूरी है अपने डाउनलाइंस को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि आपका बिजनेस आज हो सकता है थोड़ा स्लो हो रहा है, हो सकता है कि अभी हो ही नहीं रहा है, राइट। लेकिन ये बिजनेस आपका जरूर होगा। लेकिन उसके लिए आपको कनेक्टिविटी बना के बहुत रखनी है। अगर आप इंटरनेट से अपने लैपटॉप को निकाल लेंगे तो आपकी कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे क्या? कोई भी अपनी चीज चला पाएंगे? नहीं कर चला पाएंगे। आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी लैपटॉप को देनी पड़ती है। इसी तरीके से आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के साथ। तो रिलेशनशिप, तो यू शुड फोकस ऑन रिलेशनशिप विद अपलाइंस एंड डाउनलाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। क्या बिजनेस में वैल्यूज एंड एथिक्स इंपॉर्टेंट है? क्या बिजनेस के अंदर वैल्यूज एंड एथिक्स इंपॉर्टेंट है? कमेंट करके बताएं प्लीज। क्या बिजनेस में वैल्यूज एंड एथिक्स इंपॉर्टेंट है? यस 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 यस, 100%, यस 100%, यस यस। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वैल्यूज एंड एथिक्स अगर आप मानते हैं। देखिए, सिर्फ लिखने के लिए मत लिखिएगा, सिर्फ लिखने के लिए मत लिखिएगा। अगर आप नहीं मानते तो साफ साफ लिखिए नो। तो यहाँ पे हम कोई एग्जामिनेशन सेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक इंटरेक्शन सेशन कर रहे हैं। आप बिंदास अपना पॉइंट रख सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है।
राइट। यस, मोदी जी ने लिखा है कि अनएथिकल यू कांट गो ऑन टॉप, बिल्कुल सही, राइट। देखिए बिजनेस हो, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो, आप कोई भी ले लीजिए, वैल्यूज और एथिक्स लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैल्यूज और एथिक्स लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक सवाल आता है कि आप भोला बने या चालाक। जस्ट कमेंट, आपको क्या लगता है, आपको भोला बनना चाहिए कि चालाक? टाइप भोला। भोला अगर आपको लगता है तो लिखिए भोला, और अगर आपको लगता है चालाक तो आप लिखिए चालाक। आपको इस बिजनेस में क्या बनना चाहिए? आप कमेंट करके मुझे बताएं, इस बिजनेस में आपको क्या बनना चाहिए, भोला या चालाक? भोला या चालाक, मिक्सचर ऑफ बोथ। जगदीश जी लिख रहे हैं मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, बाकी बताएं प्लीज। चालाक, ओके। अर्चना मैम बताएं क्या क्या बना, भोला या चालाक? भोला या चालाक, क्या बने, भोला या चालाक? नहीं सर, डिपेंड नहीं होता। अमन जी बोल रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन सामने वाला। नहीं, मैं जो आपको बताने जाऊंगा इस पर सिर्फ एक ही आंसर है, आप भोला बने या चालाक? भोला बने या चालाक? चालाक, भोला, चालाक, भोला, स्मार्ट एंड एथिकल। ओके, देखिए मेरा सिंपल, बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है, भोला या चालाक, आपको क्या लगता है, भोला बने या चालाक बने? सिंपल। चलिए ठीक है। देखिए अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है उसमें से आप बहुत सारे लोग मेरे से ना एग्री करें, राइट, लेकिन बिजनेस में आप भोले बनिए। बिजनेस में और लाइफ दोनों में आप भोले बनिए, चालाक बन के किसी का भला नहीं हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी सदगुरु को सुना है? सदगुरु महाराज जी हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हो। अच्छा चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी जी को किस किसने सुना है? अगर आपने संदीप महेश्वरी जी को सुना है तो लिखिए यस। अगर आपने संदीप महेश्वरी जी को कभी भी उनका कुछ भी सुना है तो आप लिखिए यस। यस, यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस, 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 नो। ओके, चलिए दोनों एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपको। देखिए सदगुरु महाराज या संदीप महेश्वरी जी, अगर आप इनकी कभी भी कोई भी वीडियो देखेंगे फेसबुक पर या उसमें, क्या ये कभी आपको सूट बूट के अंदर नजर आते हैं? संदीप महेश्वरी जी कभी आपको सूट बूट के अंदर नजर आते हैं क्या? टाई लगाकर आए हो किसी भी सेशन में, कहीं भी? या फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, या आपने स्टीव जॉब्स, जो बहुत बड़े एप्पल के ओनर रह चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, कभी भी आपने उनको देखा है कि कभी वो टिप टॉप, और वो लोगों को अपना पैसा, उनके पास पैसा की कमी है क्या? कोई पैसे की कमी है उनके पास? संदीप महेश्वरी जी के पास कोई पैसे की कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं है, राइट। लेकिन उनका लाइफस्टाइल देखिए बहुत सिंपल है। संदीप महेश्वरी जी आएंगे, मार्क जुकरबर्ग एक टी शर्ट के अंदर आ जाते हैं स्टेज के ऊपर, राइट, टी शर्ट जीन्स में। संदीप महेश्वरी जी का आप कोई भी लेक्चर सुनिए, कहीं भी आप कोई भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए, वो हमेशा आपको जीन्स और टी शर्ट में मिलेंगे, राइट। वो कभी भी आपको सूट बूट के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर आप उनसे कोई सवाल भी पूछते हैं तो वो जो आपको आंसर देते हैं वो कोई बहुत हाई फाई नहीं एग्जाम्पल होगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतना बड़ा कर देंगे, राइट, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये आपको ऐसा कर देना चाहिए। उनके जो आपको लॉजिक जो मिलेगा, जो भी वो आपको वैल्यू देंगे, देखिए इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, आप क्या वैल्यू देते हैं सामने वाले को। दीज पीपल गिव वैल्यू। तो आपको भोला बनना चाहिए। भोला बनकर आप लोगों को जब वैल्यूज देते हैं, एक एथिक्स देते हैं, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। भोला बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ बने। देखिए बहुत रॉन्ग वर्ड ले लेते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भोला बनने का मतलब है कि आप बेवकूफ हैं आप, राइट, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ये सब लोग बहुत सिंपल हैं। इसके अलावा भी आप और एग्जांपल अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हैं। दीज और पीपल आर सिंपल, राइट। तो क्या वो बेवकूफ हैं? नहीं सर, बिल्कुल वो बेवकूफ नहीं है, राइट।
लेकिन हाँ, उनकी उनकी वैल्यू से आपको पता चलता है कि दीज पीपल आर भोला मतलब दे हैव वैल्यूज इन लाइफ, और उस वैल्यू को वो कन्वे करते हैं दूसरों तक। तो जब आप किसी को वैल्यू देते हो, राइट, जब आप किसी को वैल्यू देते हो तो वो भी आपको वैल्यू देता है। जब आप किसी को वैल्यू देते हो तो वो भी आपको वैल्यू देता है, राइट, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यू को। देखिए बहुत सारे लोग, चलिए थोड़ा सा टॉपिक खींच रहा है तो मैं आपको एक्सटेंड कर ही देता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फेसबुक पर, जो नेटवर्कर्स होते हैं बहुत सारे, अगर आप एग्री करें इस बात से, एग्री करें तो लास्ट में यस जरूर लिखेगा, और नहीं करें तो नो जरूर लिखेगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत सारे मैंने नेटवर्कर्स को देखा है, अपनी जो फेसबुक जो उनका पेज होता है उसको वो कंपनी का चलता फिरता एडवर्टीजमेंट बना के रखते हैं। जब उनकी प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई हर्बल लाइफ वाला है तो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स, ये वो ना, ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको सिर्फ वो नजर आएगा। आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या आप ऐसे आदमी से कनेक्ट होना चाहेंगे? यस और नो कमेंट में लिखिए। क्या आप ऐसे आदमी के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे? नो, नेवर, नो नेवर। तो फिर आप अपना प्रोफाइल ऐसा क्यों बनाते हो? तो आप अपना प्रोफाइल ऐसा क्यों बनाते हो? वाई डू यू कॉपी देम? आपको बिल्कुल भी अपने फेसबुक प्रोफाइल को देखिए, वो आपका प्रोफाइल है, वो आपका प्रोफाइल है, वो किसी और का प्रोफाइल नहीं है, वो आपकी कंपनी का मार्केटिंग का प्रोफाइल नहीं है, वो आपका प्रोफाइल है, राइट। आपने प्रोफाइल को आप बहुत सिंपल रखें, बहुत सिंपल रखें, उसमें वैल्यूज डालें, राइट, जो आपको अच्छा लगता है वो डालें, अपना अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल शो करें, राइट, अपने अपने फैमिलीज की फोटो ग्राफ आप शेयर कर सकते हैं, अपना माइंड सेट आप शेयर कर सकते हैं, आप अच्छे कोट्स डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, जो आप हो एक्चुअल में। देखिए लोग आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं देखना चाहते, लोग आपको देखना चाहते हैं, आप क्या हो, राइट। लोगों को आप में इंटरेस्ट है, आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, आपके सूट वूट में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को आप में इंटरेस्ट है, राइट। आप क्या वैल्यू उनको दे रहे हो, राइट, वो आपको जानना चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं जानना चाहते। तो अगर आप उनको अपनी कंपनी दिखाते रहोगे, एक ऑरा क्रिएट करके रखो कंपनी, तो आपसे दूर हट जाएंगे। वो बोलेंगे यार ये तो उससे बात करूंगा तो ये तो सीधा कंपनी की बात करेगा इस आदमी से बात करके मैं करूंगा क्या, ये तो सीधा बोलेगा मुझे ये ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, वो ले लो, राइट। तो आदमी आपसे दूर हट जाता है। तो अपने प्रोफाइल को बहुत सिंपल रखिए। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड पोस्ट डालनी भी है तो हफ्ते 2 हफ्ते में 1 या 2 पोस्ट डालें। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड पोस्ट डालनी है तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अपनी स्टोरी लाइन के अंदर या उसके अंदर अपने फीडबैक फीड के अंदर, स्टेटस के अंदर आप डाल सकते हैं 1-2 पोस्ट, राइट। वो वैल्यू रखती है, राइट। लेकिन अगर आप उसको डेली आप डाल रहे हैं तो वो एक ये हो जाएगा कि यार ये तो एक बिजनेसमैन है और ये मुझे जब अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये मुझे पिच करना शुरू कर देगा। ये वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था लेकिन मैंने इसको कवर कर दिया, कोई बात नहीं। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो लिखिए यस, और अगर नहीं करते हैं तो आप नो लिख सकते हैं, राइट। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप लिखिए यस, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप नो लिख सकते हैं बेकायदा। अगर आपको लगता है नो तो आप नो लिखिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा आप बिंदास लिखिए नो, हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे और आपके विचार मिले ही, राइट। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके जो व्यूज हैं और मेरे व्यूज हैं वो मिले ही। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपसे शेयर किया था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, राइट। तो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन तो यहीं पे मैं ओवर करना चाहूँगा, और कमेंट में मैं आपसे चाहूँगा कि एक वर्ड में मुझे ये बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, गुड और सो या बैड, गुड बैड और सो, गुड बैड और सो, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें आप मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज, आपको कैसा लगा आज का सेशन। ओके, थैंक यू, 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 थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपने इतना अच्छा कमेंट किया है, आज मुझे अच्छा लगा कि मतलब जो